Hello, my dear friends and my dear listeners. I am welcoming you all in my channel Knowledge to Educate. तो चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंटी साइकोटिक्स, जो कि फार्मा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो एंटी साइकोटिक्स क्या है, ये हमारा फार्मा का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं इसका गारंटी देता हूँ। तो एंटी जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये किसी चीज को अपोज करेगा। ठीक, तो किस चीज को अपोज करेगा? साइकोटिक्स। जो साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं उनको अपोज करेगा, उनको कंट्रोल करेगा। तो एंटी साइकोटिक्स हमारे ड्रग्स हैं जो कि साइकोटिक सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं। अब साइकोटिक सिस्टम क्या है, साइकोटिक सिम्टम्स क्या है, ये आपको आगे समझ में आएगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि साइको हम कहते हैं ना, किसी को साइको है, पागल है, अलग ही दुनिया में जीता है, मतलब कि वो रियलिटी से कॉन्टेक्ट छोड़ चुका है, अलग ही दुनिया में जी रहा है। तो वैसे पेशेंट्स को, वैसे इंडिविजुअल को ठीक करने के लिए जो ड्रग्स देते हैं वो होते हैं एंटी साइकोटिक्स। चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल में। टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, साइकोसिस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोसिस। साइकोसिस को पढ़ेंगे, ये भी एक क्या है, मेंटल इलनेस है। इसको पढ़ेंगे, साइकोसिस को समझ जाएंगे तो हम एंटी साइकोटिक्स समझ जाएंगे। दीज आर कॉज ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ केमिकल इन द ब्रेन। ये हमारे मेंटल जो इलनेस हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे ब्रेन में केमिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है, केमिकल लोचा हो रहा है। जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि सीरोटोनिन, डोपामाइन, ये सब क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। इनमें कोई डिस्टर्बेंस होती है तो हमारे मेंटल इलनेस होने की चांसेस बढ़ जाती है। साइकोसिस इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिसऑर्डर व्हेन पेशेंट लूजेस द कॉन्टेक्ट विथ रियलिटी। यदि पेशेंट या इंडिविजुअल कोई भी अपना कांटेक्ट छोड़ दे रियलिटी से, माने रियल जिंदगी में ना जिए, वो अलग ही अपने सपनों में जिए, अपने रियलिटी से कांटेक्ट छोड़ दे, उस वैसे पेशेंट को साइकोसिस जैसे टर्म से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं ना, पागल है, अलग ही दुनिया में जीता है, समझ ही नहीं आता क्या कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है, उसको समझ ही नहीं आता, अपने ही दुनिया में जी रहा है। तो वैसे लोगों को साइकोसिस जैसे टर्म से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो पर्सन कांटेक्ट छोड़ दे रियलिटी से, ठीक है, वैसे को साइकोसिस जैसे टर्म से डिफाइन करते हैं। द टर्म सच एज डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन आर समटाइम्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस। अब साइकोसिस के जो सिम्टम्स हैं, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम डिल्यूजन और हेलुसिनेशन जैसे शब्द यूज करते हैं। तो डिल्यूजन क्या है? डिल्यूजन भ्रम है, मतलब कि किसी को भ्रम हो जाए कि मैं कहूँ आपके सामने कोई बैठा है, जबकि आपके सामने कोई हो ही ना, और मैं कहूँ कि नहीं बैठा है, मुझे तो दिख रहा है, तो क्या है, मैं पागल हो गया। फिर मुझे भ्रम हो गया कि कोई है, पर वो रियल में है नहीं, तो मैं अलग ही दुनिया में जी रहा ना। तो ऐसे लोगों को कैसे समझाएंगे? कह देंगे कि उसको डिल्यूजन हो रहा है, भ्रम हो रहा है। साइकोटिक सिम्टम को डिफाइन करने के लिए हम डिल्यूजन जैसे शब्द यूज करते हैं। हेलुसिनेशन क्या है? मति भ्रम, उसका मति ही भ्रम हो गया, माइंड भ्रम में चल रहा है। जैसे कि मैं आपके सामने किसी चीज को रख दूं और मैं कहूँ कि ये रसगुल्ला है, जबकि वो रसगुल्ला ना हो, मिट्टी हो। मैं मिट्टी रख दूं आपके सामने, आप कहूँ कि रसगुल्ला है, आप खाओ, आप कहोगे ना पागल हो गए हो क्या, ये मिट्टी है। तो वैसे जो होते हैं कि सामने है कुछ और, मैं बता कुछ और रहा हूँ, और मैं उस चीज को सही मान रहा हूँ, वो क्या होते हैं? हेलुसिनेशन। ठीक है, फीचर्स ऑफ साइकोसिस। तो साइकोसिस के क्या फीचर्स हैं? जैसे कि पैरानोइड, साइजोफ्रेनिया, मैनिक बिहेवियर, टॉक्सिक डिलीरियम, पॉवर्टी ऑफ थॉट्स। ये क्या है? पैरानोइड्स है, इसमें इंडिविजुअल को लगेगा कि उसे कोई हार्म करना चाह रहा है, कोई मारना चाह रहा है, उसको कोई गलत बोल रहा है, उसको कोई गाली दे रहा है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। उसको मन में बस लगेगा कि मुझे वो मारना चाह रहा है, वो मुझे गाली दे रहा है। तो ऐसे जब सिम्टम्स आएंगे, क्या है? साइकोसिस हो रहा है। साइकोसिस का सिम्टम है पैरानोइड। ठीक है, साइजोफ्रेनिया, इसमें इंसान अपना एबिलिटी को खो देता है। किस चीज का एबिलिटी? सोचने का, महसूस करने का, बिहेव करने का, इसमें एबिलिटी खो देता है। तो बहुत बड़ी टॉपिक है साइजोफ्रेनिया। आप बस इतना समझे कि ये एक पागलों जैसी बीमारी है, पागल वाली बीमारी है, जिसमें इंसान अपना बिहेव करना, सोचना, महसूस करना, ये सब चीज़ों को डिस्टर्ब कर चुका होता है। ठीक है, मैनिक बिहेवियर में क्या होगा? इंडिविजुअल हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, हमेशा एक्साइटेड रहेगा, हंसता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, कुछ भी करेगा, मतलब एक्साइटेड ही रहेगा। टॉक्सिक डिलीरियम, इसमें क्या होता है? इंसान की थिंकिंग जो है कंफ्यूज हो जाती है, वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा, क्या करूं, मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं, अलग ही कंफ्यूजन में रहेगा। ठीक है, तो हम वैसे लोगों को पागल ही कहते हैं ओवरऑल। पॉवर्टी ऑफ थॉट्स, विचारों की गरीबी यानी कमी। तो उसके शब्द
कम हो जाएंगे, अपने विचार छोटे होने लगेंगे, मतलब उसको लगेगा ही नहीं कि क्या ही दुनिया में रखा है, क्या ही यार, अलग ही दुनिया में जीना शुरू कर देगा कि नहीं कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में, मैं अलग ही जी रहा हूँ, अलग ही कर रहा हूँ, मुझे कोई मतलब ना है, उसके थॉट्स में कमी हो जाएगी। ठीक है, ये सारे क्या हैं, फीचर्स हैं साइकोसिस के। और एंटी साइकोटिक, हम उसी एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो हैं इन्हीं लोगों को देते हैं जिनमें ऐसे सिम्टम्स शो होते हैं। तो इंडिकेशन क्या है एंटी साइकोटिक्स का, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एंटी साइकोटिक्स आर दी ड्रग्स विच इज यूज टू कंट्रोल एंड ट्रीट दी साइकोटिक सिम्टम्स। जो भी अभी मैंने आप लोगों को बताया साइकोटिक के फीचर, साइकोटिक सिम्टम्स, उनको ठीक करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स देते हैं। ऑल्सो नोन एज न्यूरोलेप्टिक्स, एंटी साइकोटिक्स को न्यूरोलेप्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी साइकोटिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन आप अच्छे से याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटी साइकोटिक्स क्या होते हैं और साइकोसिस क्या होता है ये आप समझ चुके हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आपको याद रहना ही चाहिए। और जो मैंने रेड कलर से दिखा रखा है ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझा रखा है इन ड्रग्स का, तो आप याद करके रखें। टिपिकल या क्लासिकल न्यूरोलेप्टिक्स, ये क्लासिकल कहने का मतलब है जो पुराने समय में ड्रग्स बनाए गए थे, किसके लिए, साइकोटिक पेशेंट्स को ठीक करने के लिए, तो वो आते हैं टिपिकल और क्लासिकल में। क्लासिकल नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, क्लासिकल जो पुराने समय पे ड्रग्स बनाए गए थे। ठीक है, तो इसमें है फिनोथियाजिन्स, ब्यूटेरोफिनोन और थियोजेंथीन्स। तो इसके ड्रग्स आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला है एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स, अगला क्लासिफिकेशन है एटिपिकल। एटिपिकल, जब हमारी मेडिकल साइंस जैसे जैसे इंप्रूव होती गई, थोड़े बहुत ड्रग्स में भी इंप्रूवमेंट लाए गए ताकि कुछ साइड इफेक्ट्स को कम किया जा सके। तो कुछ इंप्रूव करने के बाद हमारे कुछ ड्रग्स हैं एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स। ठीक है, तो आप ड्रग्स के नाम याद कर लें, क्लासिफिकेशन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस में कुछ है। ठीक है, चले आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स। टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स जो है यानी जो क्लासिकल है, उनको काम कैसे करते हैं, वो ड्रग्स कैसे काम करते हैं हमारे बॉडी में। किसी को साइकोसिस सिम्टम्स है, उसको हम ठीक करने के लिए ड्रग दे रहे हैं एंटी साइकोटिक, उसमें से भी हमने दिया है टिपिकल, तो वो ड्रग हमारे बॉडी में कैसे काम कर रहा है उस चीज को समझते हैं। एंटी साइकोटिक्स ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ डोपामाइन ऑन D2 रिसेप्टर। एंटी साइकोटिक्स क्या करते हैं, डोपामाइन के एक्शन को ही ब्लॉक कर देंगे, कैसे, D2 रिसेप्टर पे ब्लॉक करके D2 रिसेप्टर पे हमारे टिपिकल ड्रग्स जो है, जो न्यूरोलेप्टिक्स हैं, वो बाइंड कर जाएंगे और डोपामाइन के एक्शन को ही शो नहीं होने देंगे। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया हमारे साइकोसिस जैसे सिम्टम जो है क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ केमिकल लोचा होता है। वो केमिकल क्या है, डोपामाइन। तो डोपामाइन के डिस्टर्बेंस की वजह से, डोपामाइन ज़्यादा सिक्रिट होने की वजह से साइकोटिक जैसे सिम्टम शो हो रहे हैं। तो डोपामाइन अपना काम ना करे, इसलिए उसके रिसेप्टर जो है हमारे ब्रेन में उसे ही ब्लॉक कर देंगे। तो रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो डोपामाइन जाके एक्ट नहीं करेगा, एक्ट नहीं करेगा तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, बैलेंस होगा, ज़्यादा मात्रा में हो गया तो कम होगा, तो हमारे साइकोटिक सिम्टम्स कंट्रोल होने लग जाएंगे। ठीक है, एंड दिस सेम्स इंपॉर्टेंट इन देयर सीडेटिव। और एंटीसाइकोटिक कैसे काम करेंगे, सीडेटिव की तरह, एंड एंटीसाइकोटिक एक्शन दिखाएंगे। सीडेटिव क्या है, इंसान का CNS यानी ब्रेन थोड़ा सप्रेस होने लगेगा। ठीक है, सप्रेस होने का मतलब कि उसे थोड़ा नींद आने लगेगी, सीडेटिव होने लगेगा। ठीक है, ऑल्सो ब्लॉक द एक्शन ऑफ डोपामाइन ऑन ब्रेन CTZ एंड दस एंटीएमेटिक। जो हमारे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं वो क्या करेंगे, जो ब्रेन में हमारा CTZ है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये हमारे ब्रेन में मेडुला ओब्लांगेटा में पाया जाता है। और ये क्या करते हैं, इनका काम है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन का कि मेडुला ओब्लांगेटा को एक्टिवेट कराएं और वोमिटिंग को एक्टिवेट कराएं। तो उस चीज़ को ये ब्लॉक कर देगी तो क्या होगा, वोमिटिंग नहीं आएगी। तो एंटीएमेटिक की तरह भी काम करते हैं एंटीसाइकोटिक्स, उसमें भी कौन से, टिपिकल वाले। ठीक है, तो ये जो सीडिएशन है, इसके साइड इफेक्ट की तरह भी हम समझ सकते हैं कि एंटीसाइकोटिक्स जिसे देंगे उसे नींद आने लगेगी, तो ये हमारा इफेक्ट भी है, साइड इफेक्ट है। दे ऑल्सो ब्लॉक द डोपामिनर्जिक नर्व्स। जो एंटीसाइकोटिक्स हैं वो डोपामिनर्जिक नर्व्स को भी ब्लॉक कर देंगे, और उसके ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा कि पार्किंसोनिज्म देखने को मिलेगी। तो जो हमने पहले पढ़ा है, आपने पढ़ा भी होगा कि पार्किंसन डिजीज में क्या होती है कि डोपामिन जो केमिकल है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी कमी होने लगती है। तो डोपामिन के कमी के होने की वजह से पार्किंसन डिजीज होती है, उसमें मसल वीकनेस हो जाती है, मतलब शेकिंग होने लगेगी, सीजर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वैसे सिम्टम्स इसमें भी होने लगते हैं, क्योंकि इसमें डोपामिनर्जिक नर्व्स ब्लॉक हो जाते हैं, और डोपामिनर्जिक नर्व्स ब्लॉक होंगे तो डोपामिन की कमी होने लगी,
हम किसी को एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ज़्यादा देने लगे, ओवरडोज हो गया एंटीसाइकोटिक्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके नर्व्स ब्लॉक होंगे और डोपामिन की कमी होती जाएगी, क्योंकि हम डोपामिन ही तो ब्लॉक कर दे रहे हैं एंटीसाइकोटिक्स दे करके, उसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं तो डोपामिन ब्लॉक हो गया ना, उसके एक्शन ब्लॉक हो गए, तो डोपामिन की कमी होने की वजह से पार्किंसन डिजीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो मूवमेंट और पोस्चर डिसऑर्डर होगा ही होगा, शेकिंग होने लगी, ट्रिमर्स आने लगेंगे। तो हमने क्या पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन न्यूरोलेप्टिक्स का, ये क्या करेंगे, डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे और उसके ब्लॉक करने की वजह से क्या क्या हो रहे हैं, एंटीसाइकोटिक की तरह काम कर रहा है, यानी कि साइकोटिक सिम्टम जो भी थे उनको ब्लॉक कर रहे हैं, एंटी एमेटिक वोमिटिंग को रोक रहे हैं, सिडेशन नींद आने लग रही है और पार्किंसन लाइक सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, यानी सीजर्स आने लग रहे हैं। तो ये साइड इफेक्ट हो गया। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स, सॉरी एटिपिकल, एटिपिकल यानी जो एडवांस वाले ड्रग्स हैं, इनके क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये कैसे काम करते हैं। हमने पिछले जो पढ़े टिपिकल वाले, उसमें हमें साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिले, नींद आने लग रही है। ठीक है, तो कुछ एडवांस करने के बाद क्या कुछ हुआ है, दे आर ऑल्सो सेम एज टिपिकल, ये टिपिकल जैसे हैं वैसे ही ये भी काम करते हैं, बट दे डिफर इन देयर D2 ब्लॉकिंग एक्शन। वो D2 रिसेप्टर को जैसे ब्लॉक कर रहा था, ये उसमें थोड़ा सा डिफर है। क्या ये करते हैं, मे बी कन्फाइंड टू दोज एरिया ऑफ ब्रेन बिलीव टू बी ए कंसर्न विद साइजोफ्रेनिया। तो ये वहां पे एक्ट करते हैं जहां पे ब्रेन साइजोफ्रेनिया से कंसर्न है, जैसे कि मीजोलिम्बिक सिस्टम, हमारे ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम है, मीजोलिम्बिक सिस्टम पे जाके डायरेक्टली वहीं पे पर्टिकुलर एरिया पे एक्ट करेंगे जो कि साइजोफ्रेनिया से जुड़ा हुआ है, तो इस पे एक्ट करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव शो करेंगे ना। हमारे जो टिपिकल वाले थे वो एक्ट कर रहे थे पर स्पेसिफिक जगह पे नहीं कर रहे थे, और ये स्पेसिफिक जगह पे कर रहा है, कहाँ पे, मीजोलिम्बिक सिस्टम पे, और वहाँ पे एक्ट करने की वजह से साइजोफ्रेनिया जैसे सिम्टम्स को, डिजीज को कंट्रोल कर पा रहा है। ये थोड़े से ज़्यादा एडवांस हो गए, ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, एटिपिकल ड्रग्स ब्लॉक द सीरोटोनिन एंड एड्रिनो रिसेप्टर्स। ये टिपिकल ड्रग्स जो है सीरोटोनिन को भी ब्लॉक कर देते हैं और एड्रिनो रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देते हैं, और इसकी वजह से क्या होती है, सेल्डम कॉज डिसऑर्डर ऑफ पोस्चर एंड मूवमेंट, और इसके वजह से कभी कभार क्या हो जाती है, पोस्चर और मूवमेंट का डिसऑर्डर। पर उसमें क्या होता था कि पार्किंसन डिजीज हो ही जाती थी, ज़्यादा मात्रा में पड़ गया तो, पर इसमें कभी कभार ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो हुआ। सीडेशन इज रिड्यूस्ड एज कम्पेयर टू टिपिकल, तो सीडेशन जो है, नींद जो आने लगती थी वो भी थोड़ा कम हो गया, नींद भी मतलब इंसान कॉन्शियस रहने लगा ज़्यादा टाइम। ठीक है, दे मे बी इफेक्टिव व्हेन टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स फेल, यदि टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स काम ना करे तो वहाँ पे ये इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, एटिपिकल वाले, एडवांस वाले। थैंक यू, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा पूरा टॉपिक, कैसे काम करते हैं हमारे एंटीसाइकोटिक्स क्या है, कब देते हैं इन ड्रग्स को, और ये कैसे काम करते हैं बॉडी में। ठीक है, ऐसे ही अच्छे वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल पे आते रहें, बने रहें। थैंक यू।